हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्रिटिकल एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिएटेशन करेंगे। स्पष्टीकरण करना है जो हमने पोइम की थी ना, लेडी ऑफ शैलोट वाली, तो उसका ही उसके रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। मिडीवियल बाल्ड, ठीक है। द लेडी ऑफ शैलोट हैज़ ओवरटोन्स ऑफ मिडीवियलिज्म विच हैज़ कंसीव्ड बाय द 19th सेंचुरी। तो जो लेडी है वो रखती है ओवरटोन मिडीवियलिज्म की रखती है टोन, जिसको कि प्राप्त किया था 19वीं सदी में। द लेडी अंडर द मिस्ट्रियस कर्स। अब देखो, वो जो लेडी थी ना, उसको कोई भेदपूर्वक उसका कोई श्राप था उस पर। टेनिसन गेव अ न्यू टाइप ऑफ स्टोरी, मतलब उसने एक नई किस्म की स्टोरी दी है टेनिसन ने। द न्यू बोर्न लव फॉर समथिंग, कि नया जो प्यार का जन्म होता है कुछ के लिए, कुछ पाने के लिए। शी इज़ अवेकंड एज अ प्रिंसेस इन द डे ड्रीम इज़ अवेकंड। तो वो जागती है जैसे एक राजकुमारी जागती है दिन के सपने से, है ना। तो हर लव इज़ होपलेस, उसका जो प्यार है वो उम्मीद रहत है, ठीक है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है अपने प्यार से। शी कम्स आउट ऑफ द शेडोज़, तो वो आती है मतलब अपनी शेडोज से बाहर। एंड देन शी डाइज, उसके बाद वो मर जाती है। सिम्बोलिकल टेल देखो, दिस पोइम इज़ स्ट्रॉन्गली पिक्टोरियल पोइम है ये। इट इज़ अ सिम्बोलिकल टेल ऑफ द लेडी ऑफ शैलोट। तो शैलोट की ये लेडी ऑफ शैलोट की सिम्बोलिकल टेल है। इट इज़ अ मैजिकल स्टोरी है। द पोइट ऑल्सो फील्स इट्स इफेक्ट। पोइट भी इसका जो इफेक्ट है उसे क्या करता है, फील करता है। इन पार्ट 1 से मैं उसके बाद आप ना जो इसका क्वेश्चन 1 हमने किया था उसका पैसेज 1 2 3 4 मेन पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। नो एलेग्री। टेनिसन वाज प्लेइंग विद हीज ओन इमेजिनेशन, वो अपने मतलब कल्पना से ही खेलता है इस पोइम में। वैन ही रोट इट, जब उसने ये लिखा। ही सा दैट द आइलैंड एंड द गर्ल इन द टावर एंड देन ही सा था, उसने मतलब वो कहता है उसने देखा, आइलैंड देखा, फिर वो गर्ल देखी टावर में, फिर वो देखता है पिक्चर्स इन द मिरर, फिर वो तस्वीरें देखता है मिरर में। ही वाज प्लीज टू डिस्क्राइब दैम, फिर उसे खुशी भी मिलती है उसे डिस्क्राइब करने में। द पोइम ग्रीव विदाउट इंटेंशन लाइक फ्लावर, तो वो पोइम ऐसे ग्रीव करती है जैसे एक फ्लावर करता है ना, बिना किसी इंटेंशन के। विच हैड नॉट बीन ऑन अर्थ बिफोर, जो कि अभी तक पहले जो धरती पर नहीं था। एथिकल सिग्निफिकेंस क्या है, द पोइम सर्व्स एज अ मीडियम, ठीक है। सो मतलब सर्व करती है जैसे एक माध्यम होता है, थ्रू विच द पोइट कन्वेज हिज फेवरेट डॉक्ट्राइन, जिसके मतलब जिसके द्वारा जो पोइट है कन्वे करता है अपना फेवरेट, ठीक है, विशा। द ह्यूमन हार्ट इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, की जो ह्यूमन हार्ट होता है वो इच्छाओं से भरा होता है। द लेडी ऑफ शैलोट इज़ कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट मिस फॉर्चून विल फॉल अपॉन हर। तो जो लेडी ऑफ शैलोट है ना वो कॉन्शियस है और उस सच्चाई जानती है कि जो बदकिस्मती है ना वो उस पर आई हुई है, वो लेडी पर। इफ़ शी विल मूव फ्रॉम हर ड्रीम, अगर वो मतलब अपने मूव करेगी अपने ड्रीम से। ईवर अटेंडेड विद पेन एंड सफरिंग, ठीक है। तो फिर वो क्या सफरिंग करेंगी, पेन, मतलब पेन और सफ़र होगा, उसे दुख होगा। रोल ऑफ लैंसलोट, क्या क्या रोल है, ठीक है। लैंसलोट अपीयर्स ट्वाइस इन द लेडी ऑफ शैलोट, 2 बार ही दिखता है वो इस पोइम में। हीज़ फर्स्ट अपीयरेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द लेडी इज़ डिस्क्राइब्ड एट लेंथ इन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जब वो अपीयरेंस उसकी जो उसका प्रभाव है लेडी डिस्क्राइब करती है, ठीक है, 3rd पार्ट में। ही प्रेज फॉर हर वैन शी इज़ डेड, ठीक है। तो वो उसके लिए प्रेयर करती है जब वो मरती है। द लेडी लास्ट पैसेज, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसका आपने फर्स्ट पैसेज लिख देना है, ठीक है, मतलब लास्ट पैसेज लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। फुल ऑफ म्यूज़िक, द पोइम इज़ नोटेड फॉर इट्स डेलिकेट म्यूज़िक, मतलब वो फुल ऑफ म्यूज़िक है, इसमें लवली पिक्चर्स हैं। देयर इज़ अ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड म्यूज़िक थ्रू द सेवरल पार्ट्स ऑफ द पोइम। तो मतलब चेंज है एटमॉस्फेयर में और म्यूज़िक है किसके द्वारा, सेवरल पार्ट्स जो होते हैं पोइम के। द 3rd पार्ट इज़ फुल ऑफ लाइट एंड कलर एंड ब्रिलियंस, ठीक है। और जो 3rd पार्ट है इसका वो क्या है, पूरा भरा हुआ है लाइट से, कलर से और इंटेलिजेंस से। तो इसके साथ ही ना हम ये भी क्वेश्चन इसके साथ ही कर लेंगे।
राइट एन ऐसे और नोट द टेनिसन एज अ पोइट ब्रिंगिंग आउट द प्रिंसिपल क्वालिटीज़। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेनिसन एज अ पोइट मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू पार्ट्स। तो अगर हम विशेषताएं देखें टेनिसन की तो उसके दो भाग हैं। ही वाज अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज, मतलब वो बहुत ही महान पेश करता है विक्टोरियन एज को। ही वाज अ कंज्यूमेट आर्टिस्ट, और ही वाज अ कंज्यूमेटिव आर्टिस्ट है, वो फ्लोलेस परफेक्ट आर्टिस्ट है। रिप्रेजेंटेटिव पोइट टेनिसन वाज अ नेशनल पोइट अबव ऑल अदर्स, मतलब वो राष्ट्रीय कवि है सभी दूसरों से। ही वाज इसेंशियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज टाइम्स, मतलब उसने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने टाइम को। ही वाज ऑलवेज इन टच विद द नेशनल फीलिंग्स, हमेशा नेशनल फीलिंग्स से हमेशा टच में रहा है वो, रहता था। ही हैड हिज ओन लिटरेरी स्टाइल, तो मतलब उसका अपना एक लिटरेरी स्टाइल है, एक्सपीरियंस है अबाउट बुक्स के बारे में। ठीक है, ही वाज ऑलवेज इन द टच ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स के टच में रहता है। एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑफ हिज टाइम, और जो साइंटिफिक रिसर्च होती है अपने टाइम की उससे वो टच में रहा बहुत। ही हैड प्रिपेयर्ड मैनी आइडियाज़ इन हिज माइंड बट ऑल द आइडियाज़ वर अकॉर्डिंग टू द time. We can say that all the ideas were according to the politically and scientifically suitable. Then he had prepared the poem द लेडी ऑफ शैलोट। तो देखो ये क्या कह रहा है कि वो प्रिपेयर करता है अपनी माइंड में आइडियाज़, लेकिन उसके जो आइडियाज़ होते हैं किसके अकॉर्डिंग होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारे आइडियाज़ पॉलिटिकल और साइंटिफिकली के अकॉर्डिंग होती हैं, सही होती हैं। दैन फिर वो प्रिपेयर करता है पोइम। ठीक है, पहले आइडियाज़ को प्रिपेयर करता है, फिर वो पोइम को प्रिपेयर करता है, द लेडी ऑफ शैलोट को। दैन द लोटस ईटर्स, फिर उसे प्रिपेयर करता है, विच बिकेम वेरी फेमस पोइम, जो कि बनती है बहुत ही फेमस पोइम बनती है। इन द लेडी ऑफ शैलोट ही रोट अबाउट, अब देखो लेडी ऑफ शैलोट ने उसने लिखा है किसके बारे में। आप क्वेश्चन 1 जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था उसका फर्स्ट पैसेज लिख दोगे, उसके बाद आप सेकंड पोइम बारे लिखोगे। ठीक है, लोटस ईटर बारे। कंज्यूमेट आर्टिस्ट टेनिसन्स पॉपुलैरिटी इज़ बेस्ड ऑन लेस अपॉन हिज डेलिकेट पावर्स एंड ऑन एन आर्टिस्ट। तो टेनिसन की जो पॉपुलैरिटी है वो आधारित है कम आधारित है डेडिकेट पावर और आर्टिस्ट पर। ही ऑब्जर्व्ड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर मीन्स हीज पोइम्स वर फुल ऑफ नेचर, तो जो एलिमेंट्स होते हैं नेचर के उसे वो ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद वो पोइम्स जो उसकी होती हैं नेचर से भरी होती हैं। टेनिसन हैड फुल कंट्रोल ऑन हिज वर्ड्स, टेनिसन का पूरा कंट्रोल है अपने शब्दों पर। इवन ही हैड फुल कंट्रोल ऑन हिज इमेजिनेशन, यहाँ तक कि उसका अपनी कल्पना पर भी पूरा कंट्रोल है। ही वाज एन आर्टिस्ट ऑफ गुड क्वालिटीज़, तो एक वो आर्टिस्ट है अपनी अच्छे गुणों का। हीज इमेजिनेशन वाज द रिजल्ट ऑफ फेमस पोइट्री, तो उसकी जो कल्पना ही है जिसका नतीजा क्या होता है, उसकी जो पोइट्री इतनी फेमस है। उसके बाद ऑब्जर्वर ऑफ नेचर, अगर आपने लिखना है ना, ये पॉइंट लिखना ही है, तो ये पॉइंट क्वेश्चन थर्ड, जब जो ये क्वेश्चन थर्ड है ना इसका पैसेज 4 आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक्स।